Hello students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. Our topic is chain effect of shift in demand. आपकी डिमांड में चेंज हो रहा है, ठीक है? कैसे चेंज हो रहा है? आपकी इनकम के कारण। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो क्या होता है? आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? आप देखो, आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, तो आपकी इनकम क्या थी? ज्यादा। अगर आपकी जॉब हट जाएगी या आप जॉब से हट जाओगे तो क्या होगा? आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? जब आप जॉब कर रहे थे आपकी इनकम ज्यादा थी और डिमांड क्या थी? ज्यादा थी। इनकम कम हो गई। कैसे कम हो गई? अगर आप जॉब से हट जाते हो तो क्या हो जाता है? आपकी इनकम भी कम हो जाती है और डिमांड भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट हो जाना, चेंज हो गए हैं, ठीक है? डिमांड क्या हो गई है? आपकी चेंज हो गई है। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ? इंक्रीज इन इनकम ऑफ द बायर। अगर बायर की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हो और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, ठीक है? अब जॉब कर रहे हो तो आप क्या करते हो? अर्न करने लग गए हो कितने? 10,000 रुपीज पर मंथ। अब जिसके पास 10,000 रुपीज पर मंथ आने शुरू हो जाएंगे, अब वो क्या करेगा? डिमांड तो करेगा ना। आपको जॉब में जाने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, ठीक है, अच्छा पर्स चाहिए, तो क्या करोगे आप? डिमांड करोगे। इसका मतलब क्या होगा? डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कुछ टाइम बाद आपके स्टडी पर बर्डन शुरू हो गया, आपके एग्जाम आ गए तो आपने जॉब छोड़ दी। अब छोड़ दोगे तो क्या होगा? जो आपकी अर्निंग हो रही थी ये क्या हो गई? जीरो। अब क्या होगी? डिमांड भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। क्लियर? अब हम डायग्राम से इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। ये आपका सप्लाई का, इसकी शेप क्या होती है? पॉजिटिव। हमने पिछली टेबल में अभी समझा कि सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और डिमांड कर्व की शेप क्या होती है? नेगेटिव। ये क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? डिमांड और सप्लाई जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर? आपको कोई पॉइंट दिख रहा है? सबसे पहले हम ये वाला डिमांड कर्व अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये आपका सप्लाई कर्व और ये आपका डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब किसी भी चीज के प्राइसेस इतने आपके फिक्स हो गए और आप उसकी इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। अब क्या हुआ? आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं चेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डिमांड का जो ये वाला था ऊपर शिफ्ट होके ये वाला बन जाएगा, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट ढूंढो कहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? ये आपका सप्लाई कर्व और ये आपका डिमांड कर्व। इस पॉइंट पर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। जब आपकी डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ? आपके प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए और आपकी क्वांटिटी भी आपको ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है। ये पॉइंट जो यहाँ था शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच गया, तो ये क्या शो कर रहा है? कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जब आपकी इनकम जो अर्न आप कर रहे थे वो आप वहां से हट जाते हो तो क्या होगा? आपकी डिमांड कम हो जाएगी,
ठीक है, इसका मतलब जो डिमांड पहले थी उससे आप नीचे की तरफ आ जाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं चेन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड कैसे आपकी डिक्रीज होती है। फर्स्ट आपका सप्लाई का हमेशा पॉजिटिव शेप का होता है। दिस इज योर डिमांड का, जो आपका क्या होता है, नेगेटिव शेप का होता है। D1 इज योर फर्स्ट डिमांड कर्व। ठीक है, ये क्या है आपका पहले वाला डिमांड कर्व। क्या देखना है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे, वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बताएगा इक्विलिब्रियम में, इतने प्राइस फिक्स होंगे और इतनी क्वांटिटी आप परचेज करोगे। ठीक है, आप इतने प्राइस दे रहे हो और ये क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो। अब क्या हुआ, आपकी जॉब हट गई है, तो आप क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। कम कैसे करोगे, जो ये लाइन थी शिफ्ट होगी कहाँ आएगी, नीचे। इसका मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट होके कहाँ चला गया, नीचे की तरफ आ गया, और कौन सा बन गया, D2। ये हमारा क्या है, न्यू डिमांड कर्व। क्लियर। अब हमने देखना है कि हम कहां पर इक्विलिब्रियम में होंगे। आपको पता है जहां डिमांड और सप्लाई, ये सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, जहां ये कट करते हैं वहां क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा इस पॉइंट पर, ये आपके प्राइस कम हो जाएंगे और क्वांटिटी भी आप पहले से कम परचेज करोगे। ठीक है, डिमांड कर्व कम होने से क्या हो जाता है, प्राइसेस भी कम हो जाते हैं और क्वांटिटी भी तो हमें पता है कि आप उसकी कम डिमांड कर रहे हो। ठीक है, ये आपका डिक्रीज और ये आपका इंक्रीज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।